ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पर। ये पार्ट हमारे पास हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। तो पहले पार्ट में हमने रीड किया था कि इंडिया का एक्सटेंट, अबाउट इंडियन एक्सटेंट, यानी इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था अबाउट हिमालयाज, ओके, एंड नदर्न प्लेन्स। एंड आज जो ये 4th पार्ट है इसमें हम देखेंगे अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। तो हेडिंग डालते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है, इंडिया में किस क्षेत्र में किस एरिया में पाए जाते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले दीज आर टेबल लैंड, ओके। टेबल लैंड मेनली कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सेकंड, the entire area is the aggregation of several smaller plateaus, okay। छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। तो हम इन सारे प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड थिंग, दे आर फॉर्म्ड by the breakup and drifting of गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो इससे क्या होता है कि दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ओके। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नंबर सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू, ओके। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दिस इज सेंट्रल हाईलैंड and this one is Deccan Plateau. And what is this? Here we have Chota Nagpur Plateau, okay, Chota Nagpur Plateau, ठीक है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या आते हैं? वो सेंट्रल हाईलैंड्स में हो गया मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेल प्लेट्यू, बघेलखंड बोल सकते हैं, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। डेक्कन प्लेट्यू में व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न? We will learn about Deccan Traps, Western Ghats, Eastern Ghats, and northeast extension of Peninsular Plateau, ठीक है। तो on the west side here we have Western Ghats, and on east side here we have Eastern Ghats, okay, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। तो देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि हम देख लेते हैं एक बार, कुछ बस छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। नंबर 1,
सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है, ठीक है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है, बिटवीन अरावलीज इन द वेस्ट एंड विंध्यास टू साउथ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो जो रिवर्स का स्लोप होता है, ठीक है, रिवर्स यहाँ पे जनरली किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, रिवर्स फ्लो होती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप क्या हुआ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रिवर्स जिस स्लोप पे फ्लो होंगी वही तो सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप होगा। ओके, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कौन कौन सी, एक हो गई चंबल रिवर, चंबल रिवर, एंड सेकंड वन इज बेतवा रिवर, ठीक है। तो देयर एरिया और देयर रीजन इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, बेड लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिफरेंट प्लेट्यूज के बारे में देख लेते हैं। हियर दिस साइड वी हैव मारवाड़ प्लेट्यू, ओके, मारवाड़ प्लेट्यू। इट लाइज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ अरावलीज, अरावलीज के ईस्ट साइड में है मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। अब मारवाड़ जो प्लेट्यू है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मारवाड़ प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू is not flat, is not flat, instead a rolling plane, ओके, इंस्टेड a rolling plane। तो रोलिंग प्लेन मतलब फ्लैट नहीं है तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा। ओके, नंबर सेकंड इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो दिस वन इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, राइट। बुंदेलखंड प्लेट्यू लाइज along the borders of यूपी एंड एमपी, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे होता है, इरोजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन, अनफिट फॉर कल्टिवेशन, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास बघेलखंड प्लेट्यू, ओवर हेयर वी हैव बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू लाइज ईस्ट ऑफ मैकाल रेंजेस, ठीक है। ओवर वेस्ट, ओवर हेयर वी हैव मालवा प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू है हमारे पास, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मालवा प्लेट्यू लाइज इन मध्य प्रदेश, ये कौन से स्टेट में है, इट इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मालवा प्लेट्यू इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, ओके। एंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, हियर वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक बार देख लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। इट लाइज इन झारखंड, ओके, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, ओके। इट इज फेमस
फॉर पेटलैंड प्लेट्यू। पेटलैंड प्लेट्यू, अभी पेटलैंड प्लेट्यू क्या होते हैं? पेटलैंड प्लेट्यू, ठीक है, तो मतलब दे आर द सीरीज ऑफ स्टेप लाइक सब प्लेट्यूज, यानी छोटे छोटे कुछ सब प्लेट्यूज होते हैं। तो इतने सब प्लेट्यू, जैसे प्लेट्यू हो गया, फिर प्लेट्यूज हो गए छोटे, फिर उससे छोटा प्लेट्यू हो गया, उससे छोटा प्लेट्यू होगा, तो देयर आर मैनी सब प्लेट्यूज, तो जो कि एक स्टेप का फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इसीलिए इनको पेटलैंड प्लेट्यू बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोहर ऑफ इंडिया। ओके, वाई इट इज़ नोन एज द रोहर ऑफ इंडिया? बिकॉज इट इज़ द highly industrialized or it contains, this part contains many minerals. It is a mineral rich part of India. Okay, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स, they are the northeast projection of छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट। तो राजमहल हिल्स कहाँ पे है? राजमहल हिल्स इज इन झारखंड। ओके, ठीक है। सेकंड क्या था हमारे पास? डेक्कन प्लेट्यू। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? ठीक है, देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है। सेकंड, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या था? सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब इसका शेप क्या है? इन्वर्टेड ट्राइंगल। इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब लाइक दिस। ओके, तो बना लेते हैं। सपोज दिस इज इंडियाज मैप, like this we have Deccan Plateau, over here we have Maharashtrian Plateau, ठीक है, कर्नाटक प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है। फोर्थ, दे आर वॉल्केनिक इन इरोजन, वॉल्केनिक इन ओरिजिन, सॉरी, ठीक है, मेड अप ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। कौन? ठीक है, तो जब यहाँ पे वॉल्केनिक इरोजन की सॉइल होगी तो कौन सी सॉइल होगी? मेनली ब्लैक सॉइल होगी। ओके, एंड ब्लैक सॉइल इज फिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ओके, एंड इट इज अ मिनरल रिच पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हेयर वी हैव आवर महाराष्ट्र प्लेट्यू, देन कर्नाटक प्लेट्यू ओवर हेयर, एंड देन तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र प्लेट्यू पे आते हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू में कौन से रॉक्स हैं? बेसाल्टिक रॉक्स हैं, यानी ऑफ वॉल्केनिक इरोजन, वॉल्केनिक ओरिजिन रॉक्स, राइट। महाराष्ट्र प्लेट्यू इज ऑल्सो लुक्स लाइक a rolling plain, rolling plain,
बिकॉज ऑफ ओरिजिन, बिकॉज ऑफ इरोजन, राइट। रोलिंग प्लेन्स क्या होते हैं, जो कि फ्लैट नहीं होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। आपको इस, यू विल सी देम लाइक दिस, ओके। तो वैलीज कैसी होती हैं, जो रिवर वैलीज होती हैं उनका फॉर्म क्या होता है, दे आर ब्रॉड एंड शैलो, ठीक है। नंबर सेकेंड, वी हैव कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू को और किस नाम से जानते हैं, मैसूर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, मैसूर प्लेट्यू, ओके, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक क्या है कर्नाटक प्लेट्यू की, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी पीक, और जो कि कहाँ पे, किस रेंजेस में है, बाबा बुदान हिल्स। तो बाबा बुदान हिल्स आर देयर इन कर्नाटक, और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, मुल्यानगिरी पीक। तो मुल्यानगिरी पीक किसकी हाईएस्ट पीक होगी, कर्नाटक की, ओके, ठीक है। कर्नाटक प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज मलनाड एंड सेकेंड इज मैदान, मलनाड और मैदान, ठीक है। अब देखते हैं कि मलनाड क्या है। मलनाड, दीज आर द हिल्स हैविंग डीप वैलीज covered with dense forest, dense forest, ओके। और मैदान क्या है, प्लेन्स with low height hills। जो प्लेन वाला पार्ट है उसको मैदान बोलते हैं, और जो हिल्स वाला पार्ट है जिसमें वैलीज हैं, डेंस फॉरेस्ट है, उसको मलनाड बोलते हैं, ओके। तो ये आ गया सब लोगों को समझ में। एंड द लास्ट वन इज तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, पेनी प्लेन्स, वी फाउंड पेनी प्लेन्स ओवर हेयर। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक गोदावरी और दूसरी कृष्णा रिवर, ठीक है। बस अगर हम रेंजेस के बारे में देखें, रेंजेस इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की रेंजेस देखें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो ओवर हेयर वी फाइंड अरावली रेंज, कौन सी रेंज है, अरावली रेंज। हेयर विंध्या रेंजेस, विंध्या रेंजेस, ठीक है। साउथ ऑफ विंध्या रेंजेस वी हैव सतपुरा, ठीक है। ईस्ट ऑफ सतपुरा वी हैव महादेव हिल्स, ईस्ट ऑफ महादेव हिल्स वी हैव मैकाल हिल्स। इन बिहार वी हैव कैमूर माउंटेन्स, एंड कैमूर माउंटेन्स किसका पार्ट है विंध्यान रेंजेस का पार्ट है कैमूर माउंटेन्स, ओके, ठीक है। तो ये मैकाल हिल्स है, यहाँ पे एक पीक है जिसको अमरकंटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक से दो रिवर्स निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन, ठीक है। अब सतपुरा के साउथ में कौन सी रिवर है, वी हैव तापी रिवर, तापी रिवर, ठीक है। फिर कौन सी रेंजेस आती हैं, वी हैव अजंता हिल्स, महाराष्ट्र में कौन से हैं, अजंता हिल्स। देन साउथ ऑफ अजंता हिल्स वी हैव सतमाला, ठीक है, और भी हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे।
अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के तो जो भी महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हो गई, कर्नाटक की जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हो गई, वो हम वेस्टर्न घाट्स में देख लेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से, जो इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को, दिस इज इट्स अदर नेम। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कितने स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स हैं? ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। कितने स्टेट्स हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। तो दे आर कॉन्टिन्यूस रेंजेस। ओके, कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं। ठीक है, ठीक है। जो रेनफॉल पैटर्न है, जो रेनफॉल पैटर्न है वेस्टर्न घाट का, को तो कौन से टाइप की रेन होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है? चलो देखते हैं। जैसे कि ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है वो इस साइड से आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो माउंटेन्स में टकराता है। ठीक है, और जो भी क्लाउड्स होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। तो इस टाइप की रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल वेस्टर्न घाट में कौन से मॉनसून से होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये है महाराष्ट्र, वी हैव गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, हमने क्या किया? वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये हो गया नदन पार्ट, ये हो गया मिडिल पार्ट एंड दिस वन इज सदर्न पार्ट। ठीक है, अब क्या है? अब हम महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे तो तापी रिवर फ्लो हो रही है ना, तापी रिवर, तापी रिवर। तो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पीक्स में सबसे पहले कौन सी रेंजेस आती हैं? अजंता, अजंता रेंजेस। ठीक है, अजंता के बाद वी हैव सतमाला। ठीक है, सतमाला रेंजेस एंड टू द साउथ ऑफ सतमाला रेंजेस वी हैव कलसूबाई, कलसूबाई माउंटेन या पीक। तो कलसूबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? कलसूबाई, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। एंड कलसूबाई के साथ में ओवर हेयर वी हैव हरीशचंद्र। क्या है? हरीशचंद्र रेंज। इन द साउथ ऑफ हरीशचंद्र रेंज वी हैव बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज। तो बालाघाट रेंज के बाद में क्या आता है? हियर दिस इज महाबलेश्वर, महाबलेश्वर एंड आफ्टर महाबलेश्वर वी हैव महादेव रेंजेस। ठीक है, तो महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अजंता, फिर सतमाला, फिर कलसूबाई, हरीशचंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर और महादेव। ठीक है, अब हम कर्नाटक पे आते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन से हिल्स हैं? ओवर हेयर यू विल फाइंड बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स। और बाबा बुदान हिल्स की इंपॉर्टेंट पीक है, क्या नाम है उसका?
मुल्यानगिरी, ठीक है। मुल्यानगिरी इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटक, ठीक है। अब ये वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और इधर से ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवर हेयर दे मीट। तो जिस प्लेस पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, उसे नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? ठीक है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोडा भेटा, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक हो गई, हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो नीलगिरी से क्या होता है कि अब ये नीलगिरीज मिल गए, ठीक है, मिल गए। अब इसके साउथ में, दिस साइड वी हैव अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लेकिन वो नीलगिरी के साउथ में आ गए, ठीक है। अब अन्नामलाई हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? अनाई मुडी। अनाई मुडी जो कि कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? केरल में। तो ये केरल की भी हाईएस्ट पीक हुई, ठीक है। अनाई मुडी इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ओके। ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, या आप बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक हो गई, ठीक है। अब अन्नामलाई के भी साउथ में वी हैव कार्डेमोम हिल्स। कार्डेमोम हिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़, ठीक है। तो कार्डेमोम हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? अगस्त्य मलाई। ये कार्डेमोम हिल्स की हाईएस्ट पीक है। अब हम इसका अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन देखें, वेस्टर्न घाट्स में ही नॉर्थ ईस्ट जैसे ये मिले, तो जब ये मिलते हैं तो वहाँ से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक साउथ एक्सटेंशन जिसको अन्नामलाई बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जिसको पालिनी हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालिनी हिल्स, ओके। तो ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में हो गया सारा। कर्नाटक में हमारे पास बाबा बुदान हिल्स है जिसकी हाईएस्ट पीक है मुल्यानगिरी, जो कि कर्नाटक की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं उसको नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोडा भेटा, जो कि तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है, ओके। फिर अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो कि केरला में है, और ये केरल की भी हाईएस्ट पीक है। और ये वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है, और ये साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। सबसे साउथ में जो हिल्स है उनका नाम है कार्डेमोम हिल्स, जिसको इलायची हिल्स भी बोलते हैं, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अगस्त्य मलाई, ओके। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू के क्या क्या फीचर्स हैं? ऑप्शन 1 ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, ओके, ठीक है। ये हमकी हिल्स विद बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, ये भी सही है, यानी राउंडेड हिल्स आर देयर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये भी सही हो गया। रिवाइंस एंड जॉर्जेस, ये भी ठीक है। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 2 3 4 ऑल आर राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स दैट कैन बी सीन इन जैसलमेर ऑफ राजस्थान इज नोन एज, तो उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लो कि जैसलमेर में, राजस्थान में पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर प्रेजेंट इन राजस्थान ऑल्सो,
और राजस्थान के कौन से शहर में? जैसलमेर, जैसलमेर में, ठीक है। बट दे आर कवर्ड विद लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, ठीक है, रेत के नीचे हैं। और उनको किस नाम से जानते हैं? उनको क्या बोलते हैं? बारचंस, उनको बारचंस नाम से जानते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 4, बारचंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, ठीक है। विच रेंजेस एक्ट एज द वाटरशेड बिटवीन गैंगेटिक एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। वाटरशेड बिटवीन गैंगेटिक एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो गंगा और पेनिनसुला के जो बीच में जो इम्पॉर्टेंट रेंज है उसका क्या नाम है? वो है विंध्यान रेंज। विंध्या रेंजेस एक्ट एज अ वाटरशेड बिटवीन, अब देखो क्या है कि ये क्या है? ये विंध्या रेंजेस है। ओके, इसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा गैंगेटिक या गंगा प्लेन्स, और इसके साउथ से आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या होगा? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर्स और गंगा रिवर्स के बीच में जो वाटरशेड का काम करते हैं वो कौन सी रेंजेस हैं? वो है विंध्यान रेंजेस, ठीक है। अब विंध्यान रेंजेस आर नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स, नॉन टेक्टोनिक रेंजेस। यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, नॉन टेक्टोनिक रेंजेस। ओके, और ये इनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? दे आर प्रेजेंट फ्रॉम गुजरात टू बिहार, और बिहार में इनको किस नाम से जाना जाता है? कैमूर हिल्स। ओके, ठीक है। अच्छा, और विंध्यान रेंजेस कितने स्टेट्स में है? ठीक है, दे आर देयर इन हाउ मेनी स्टेट्स? तो कौन कौन सी स्टेट्स में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये टोटल 5 स्टेट्स में है। कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। और विंध्या रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यान रेंजेस, तो उसको सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर या कलुमार पीक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर, इतना याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज, अरावली की हाईएस्ट पीक बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अरावली कितने स्टेट्स में है। तो अरावली कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? गुजरात, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, ठीक है। तो गुरु शिखर, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। महादेव एंड मैकाल हिल्स आर द पार्ट ऑफ, महादेव मैकाल हिल्स किसके पार्ट है? ठीक है, तो ये किसके पार्ट है? सतपुरा रेंजेस के पार्ट है। ऑप्शन 3 सही है। हम सतपुरा रेंजेस के बारे में देख लेते हैं कि कितने स्टेट्स में है सतपुरा रेंजेस। तो गुजरात में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सतपुरा रेंजेस इज द सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स या हिल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? महादेव हिल्स, ओके, मैकाल हिल्स और असीलगढ़, ठीक है। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि ये
रेंजेस हो गई, ठीक है। और ये सतपुरा, दिस इज सतपुरा। सतपुरा के नॉर्थ में वी हैव महादेव हिल्स एंड उसके भी नॉर्थ में वी हैव मैकाल हिल्स। ओके, ठीक है। तो मैकाल हिल्स की एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू या अमरकंटक माउंट हिल। तो अमरकंटक इज द हाईएस्ट ऑफ मैकाल रेंजेस। अमरकंटक पीक, अमरकंटक पीक से 2 रिवर निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन रिवर, ठीक है। 2 रिवर्स निकलती हैं अमरकंटक से, एक नर्मदा और एक सोन रिवर, ठीक है। महादेव हिल्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश और महादेव हिल्स में एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस। ये सतपुरा रेंजेस की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और मैकाल हिल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ऑब्वियसली ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे, ठीक है। तो हमने महादेव हिल्स के बारे में देख लिया, मैकाल हिल्स के बारे में देख लिया। एक और इम्पॉर्टेंट हिल्स है असीरगढ़ हिल्स। असीरगढ़ हिल्स तुम्हारे पास मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक है और गुजरात में उनको किन नाम से जाना जाता है? गुजरात में राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महादेव एंड मैकाल हिल्स आर द पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 55, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस। सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट पीक है ऑप्शन 1 धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस, जो कि महादेव हिल्स में है। और महादेव हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, गुरु शिखर, गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है? गुरु शिखर अरावली की हाईएस्ट पीक है और कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक हो गई, ओके। अमरकंटक किसकी हाईएस्ट पीक है? अमरकंटक मैकाल हिल्स की हाईएस्ट पीक है, ओके। अमरकंटक से 2 रिवर निकलती हैं, कौन कौन सी? एक नर्मदा रिवर और दूसरी सोन रिवर, ठीक है। कलसुबाई किसकी हाईएस्ट पीक है? कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। धूपगढ़ इज द पार्ट ऑफ, धूपगढ़ किसका पार्ट है? ये पार्ट है महादेव हिल्स का और महादेव हिल्स किसके पार्ट है? सतपुरा रेंजेस के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 महादेव हिल्स। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। अमरकंटक इज द पार्ट ऑफ, अमरकंटक किसका पार्ट है? अमरकंटक मैकाल हिल्स का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और मैकाल हिल्स किसके पार्ट है? सतपुरा रेंजेस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नर्मदा और सोन रिवर किससे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3। और अमरकंटक किसका पार्ट है? अमरकंटक इज द पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। दोहंदर वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन, तो ये वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? ये वाटरफॉल लोकेटेड है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर। और कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन गुजरात और सॉरी इट इज़ इन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी जबलपुर शहर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। विच रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस। तो ये हमने देखा था कि विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस के बीच में से कौन सी रिवर होके निकलती है? ऑप्शन 2 नर्मदा रिवर होके निकलती है। और नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है।
अमरकंटक से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन सी? सोन रिवर। सोन रिवर भी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। तो जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और जो सोन रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं हम। कैमूर माउंटेन्स इन बिहार इज द एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। तो कैमूर माउंटेन्स जो कि बिहार में है वो किसका एक्सटेंशन है? हमने देखा था कि वो विंध्यान रेंजेस का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। विंध्यान रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? गुजरात से लेके बिहार तक। ओके, मिकाल हिल्स कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतपुरा रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है? सतपुरा रेंजेस गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। महादेव हिल्स कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो हमें वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बतानी है, कौन सी है? तो वेस्टर्न घाट की कौन सी हाईएस्ट पीक थी? ऑप्शन 1, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि कहाँ पे है? जो कि अन्नामलाई हिल्स में है। ओके, और कौन से स्टेट में है? केरल में। तो ये केरल की भी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर हम धूपगढ़ की बात करते हैं तो धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? ये कहाँ पे है? ये सतपुरा, तो ये सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट पीक है। और कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है। और सतपुरा रेंजेस में भी स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट है? महादेव हिल्स, ठीक है। अगर हम डोडा भेटा की बात करते हैं तो डोडा भेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज, ठीक है। ये नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है। और कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक होगी। ओके, ठीक है। अगर हम अगस्तमलाई को देखें तो अगस्तमलाई किसकी हाईएस्ट पीक है? इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डेमोम हिल्स। एंड कार्डेमोम हिल्स को हिंदी में इलायची पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। एंड दे आर द साउथ मोस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कौन सी है? वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के लिए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है? दे एक्सटेंड्स टू 6 स्टेट, 6 राज्यों से होके निकलते हैं। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। दे हैव वेस्ट स्टीप स्लोप और जेंटल ईस्टर्न स्लोप। ये एकदम सही है कि जो ईस्ट के साइड का स्लोप है वेस्टर्न घाट का वो बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, जेंटल है, और जो वेस्टर्न घाट का स्लोप है वो स्टीप है, एकदम सीधा है। दे रिसीव ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, ये भी बिल्कुल सही है। और कौन से मॉनसून से इनको सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से, ठीक है। 4th क्या है? हाईएस्ट पीक इज डोडा भेटा। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन 4 गलत है कि हाईएस्ट पीक डोडा भेटा नहीं। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। विच पास सेपरेट्स द सदर्न हाफ विद द मेन सह्याद्रीज। सह्याद्रीज किसका नाम है? सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। तो कौन सा पास है जो सह्याद्रीज को सदर्न हाफ से सेपरेट करता है? कौन सा पार्ट है? पाल घाट। कौन सा पास है? पाल घाट। अच्छा, थाल घाट और बोहर घाट एंड सेनकोटा पास,
दे ऑल आर प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो थाल घाट है ये किन दो को मिलाता है? ये नासिक टू मुंबई, नासिक को मुंबई से मिलाता है। ठीक है, अगर भोर घाट को देखें तो भोर घाट मुंबई को पुणे से मिलाता है। ओके, अगर पालघाट को देखें तो पालघाट क्या करता है? इट सेपरेट्स द सदर्न हाफ विद मेन सह्याद्रीज, और वी कैन से इट सेपरेट्स नीलगिरी एंड अन्नामलाई माउंटेन्स। ओके, ठीक है, एंड सेनकोटा पास किन दो को सेपरेट करता है? इट सेपरेट्स अन्नामलाई माउंटेन्स विथ कार्डेमोम हिल्स। ओके, तो वेस्टर्न घाट में 4 इंपॉर्टेंट पासेस थे, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा पास। हमने सब देख लिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। सदर्न इंडियाज हाईएस्ट पीक इज। हमें सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है बतानी, कौन सी है? तो देखो, जो सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक होगी वो वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक होगी। तो सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुडी। अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग। ओके, ठीक है, धूपगढ़। तो धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक थी? ये सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट पीक थी। ठीक है, डोडा भेटा, डोडा भेटा किसकी हाईएस्ट पीक थी? ये नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक थी। ओके, अनायमुडी, अनायमुडी किसकी हाईएस्ट पीक थी? ये अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक थी। ओके, अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई किसकी हाईएस्ट पीक है? ये कार्डेमोम हिल्स की हाईएस्ट पीक है। तो धूपगढ़, सतपुरा रेंजेस, डोडा भेटा, नीलगिरी, अनायमुडी, अन्नामलाई, अगस्त्यमलाई, कार्डेमोम हिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। वेस्टर्न घाट वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब माना था? तो ये माना था 2012 में। 2012 में वेस्टर्न घाट्स वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके अंतर्गत आता है? ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, यूनेस्को का प्रोग्राम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट्स 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का प्रोग्राम है। वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से होके निकलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी पीक है? सबसे पहले अजंता हिल्स या अजंता रेंजेस, फिर सतमाला रेंजेस, ठीक है, फिर कलसूबाई आती है। कलसूबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद हरीशचंद्र रेंजेस, हरीश चंद्र रेंजेस, उसके बाद बालाघाट रेंजेस, बालाघाट रेंजेस, और उसके बाद महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ओके, ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बाबा बुदान हिल्स, और बाबा बुदान हिल्स की हाईएस्ट पीक है मुल्यागिरी, जो कि कर्नाटक की भी हाईएस्ट पीक है। ओके, फिर हम केरल में आ जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट और केरल एंड तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, जिस प्लेस पे मिलते हैं उनको नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है डोडा भेटा। ठीक है,
दोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है। इसके साउथ में प्रेजेंट है अन्नामलाई। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो कि केरल में है, और ये वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सबसे साउथ में हमारे पास आते हैं कार्डेमोम हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक है अगस्त्य मलाई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, नीलगिरीज के नॉर्थ ईस्ट में वी हैव पालिनी हिल्स, ओके, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। एक थाल घाट, जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है। दूसरा भोर घाट, जो कि पुणे को मुंबई से जोड़ता है। तीसरा पाल घाट, जो कि नीलगिरी से अन्नामलाई को सेपरेट करता है, ठीक है। चौथा इज सेनकोटा पास, जो कार्डेमोम हिल्स को सबसे सेपरेट करता है। सबको सेपरेट करता है। क्या करता है? कार्डेमोम हिल्स को, ओके। तो 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 पासेस हो गए, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा पास, ओके। वेस्टर्न घाट्स पे 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी कमिटी आई थी? गैडगिल कमिटी, जो कि 2011 में आई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सारे वेस्टर्न घाट को, एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बना दिया जाए, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आई थी, वो कौन सी थी? कस्तूरी रंजन कमिटी, ये 2013 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ 37% एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में लाया जाए, ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हो गई, एक गैडगिल कमिटी और दूसरी कस्तूरी रंजन कमिटी, ठीक है, ओके। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, वो है नीलगिरी ताहिर, ओके। एंड सेकंड इज लॉइन टेल्ड मैकॉक, ठीक है। तो आज हमारा वेस्टर्न घाट्स, आज हमने कौन से 2 टॉपिक किए? आज हमने किया पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेकंड वेस्टर्न घाट, ओके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अबाउट ईस्टर्न घाट्स एंड अबाउट आइलैंड्स, ओके। थैंक यू सो मच।